श्री महाकाल। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बगल में बेल आइकन है वह भी दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो आज हम एक विशेष कवच आप सभी के समक्ष रख रहे हैं, जो यह एक अघोर महालक्ष्मी कवच है। अघोर दैत्य महालक्ष्मी कवच, ठीक है। और इस अघोर कवच के द्वारा, इस अघोर दैत्य कवच के माध्यम से आप धन से जुड़ी संबंधित, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपके काम धंधे फंस गए हैं, आपके घर में धन की बरकत नहीं है, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, जिसके भाग्य में नाना प्रकार के ग्रहों की बाधाएं हैं, जिस कारण से धन नहीं आ रहे हैं, धन में कोई रुकावट हो रही है, या आपका धन पेंडिंग में पड़ा है, या आपके धन से जुड़ा किसी भी प्रकार का कार्य हो, वह यह कवच करेंगे। आपके सौंदर्य में निखार लाएंगे, आपके व्यक्तित्व में एक अलग सा एक ऊर्जा प्रदान करेंगे। जो आपके बात तनिक सा भी कोई भी व्यक्ति आपको सुन नहीं पाता होगा, वह भी व्यक्ति आपके बात मानेंगे, आपके अनुकूल रहेंगे। सभी प्रकार के कार्य आपके बनते चले जाएंगे। न किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की आवश्यकता होगी, न आपको कहीं जाने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये सबसे ताकतवर कवच जो अघोर दैत्य महालक्ष्मी कवच है, इसकी प्रक्रिया हम बताते हैं कि कैसे प्रयोग करने हैं, इसका प्रयोग कब करने हैं, इसे धारण कब करने हैं। यह नवरात्रियों के दौरान यह निर्माण किए गए हैं, ठीक है। टोटल 31 कवच का निर्माण किया गया है यह अघोर दैत्य महालक्ष्मी कवच के। इस अघोर दैत्य महालक्ष्मी कवच को धारण करने के बाद आपने धन से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या हो, उनसे निपटारा पा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे मुख्य कि उन सभी के लिए ये बनाया गया है। जो भी व्यक्ति यह कवच लेना चाहते हैं वो बिल्कुल ले सकते हैं। और करना क्या है आपको कि इस नवरात्रि के दौरान में उस कवच का निर्माण किया गया है। निर्माण के पश्चात जैसे आपको मिलते हैं तो उसे अपने पूजा स्थान पर उस पैकेट को रखना है, और जिस दिन दीपावली हो उस दिन इस कवच को एक थाल में रखना है। एक प्लेट लेना है, स्टील का हो, तांबे का हो या कांच का हो, किसी भी प्रकार का प्लेट हो आपके पास। तो उसमें काजल लगानी है, उस प्लेट के ऊपर थोड़ी सी तिल डालनी है। थोड़ा सा तिल डालना नहीं है बल्कि चावल डालने हैं, ठीक है। कुछ उसके ऊपर सिक्के रखने हैं, ठीक है। 5, 10 या 11 के सिक्के, 5, 10, 15, 20 सिक्के रखने हैं उस चावल के साथ। उसके ऊपर उस कवच को स्थापित करना है, और एक घृत का दीपक जलाएं। ऐसा संभव ना हो तो आप सरसों का तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो भी आपके पास तेल अवेलेबल हो वो आप प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो आप घृत का, या आप तिल के तेल का, या सरसों के तेल का, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अपने सामने रखना है, जैसे हमारे द्वारा बताया जाएगा उस प्रकार से मात्र 11 माला उस रात्रि में निकालने हैं, ठीक है। फिर उसके पश्चात उस कवच को उस अग्नि जो आपके वहाँ पे जो
दीपक रखा गया है। जैसे ही आपके मंत्र पूर्ण हुए, उस कवच को उठाना है, 3 बार दीपक के ऊपर घुमाना है और उसे धारण कर लेने हैं। ठीक है, और इसका मात्र 3 दिनों में इसका प्रभाव आप हमें बताओगे कि इसका प्रभाव किस प्रकार से होगा। आपको यह कवच आपको चमत्कृत कर सकता है। एक आपको स्वयं में अनुभव होंगे, स्वयं में आश्चर्य होंगे कि ऐसा भी संभव हो सकता है। ठीक है, तो यह कवच बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही ताकतवर है, जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि ये मुख्य तो आप सभी को बना के नवरात्रि के दौरान निर्माण हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं और वो भी पूर्ण हो चुके हैं। ठीक है, तो जो भी साधक लेना चाहते हैं वो जुड़े और उन सभी को क्रिया दीपावली के समय में उन सभी को इस क्रिया को करवाया जाएगा उस कवच के ऊपर, और फिर उस कवच को धारण करना है। ठीक है, तो उसके लाभ कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसके प्रभाव। ठीक है, तो आपके अब मान के चलिए किसी को दुकान, फैक्ट्री इत्यादि में व्यक्ति नहीं जुड़ पाते हैं, या मार्केटिंग फील्ड से हो, या कहीं भी एडवाइज़र हो, किसी भी पद पर हो, तो इस कवच को धारण करना चाहिए। ठीक है, जो भी विघ्न हैं, बाधाएं हैं, जो भी आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, बॉस के सामने बेइज्जती होती है, नौकर के सामने आपकी बेइज्जती होती है, कि अगर आप नौकर हैं तो मालिक के सामने बेइज्जती होती है, तो ऐसी परिस्थितियों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, इस कवच का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह महालक्ष्मी कवच है। खास करके धन से जुड़ा किसी भी प्रकार के कार्य हो तो वो इस कार्य में सटीकता से आपके कार्य को करेंगे। दूसरा कि आपके वशीकरण में भी कार्य करेंगे। ठीक है, सभी लोग आपसे आकृष्ट होंगे। दूसरी बात कि आपके एक व्यक्तित्व में आकर्षण उत्पन्न होगा, जिसके माध्यम से सभी लोग आपसे आकृष्ट होंगे। आपके बोल चाल में परिवर्तन होगा। बहुत सारे इसमें मैं तो बता दिया कि एक दैत्य अघोर दैत्य महालक्ष्मी कवच है। ठीक है, अघोर की भी ताकत है इसमें, और दैत्य की भी ताकत है, और माँ महालक्ष्मी की भी ताकत है। तो आप इनकी गणना करके सोच सकते हो कि कितनी ताकतवर हो सकती है यह कवच। ठीक है, तो जो भी लेना चाहता है वो जुड़े व्हाट्सएप से, और इस दीपावली पर उस कवच को घर पर जैसे प्रयोग बताए जाएंगे उन सभी को वह प्रयोग दिए जाएंगे। और जीवन में किसी भी प्रकार का धन से जुड़ा, धारण करने के बाद से धन से जुड़ा कभी भी धन की कमी नहीं होगी। भोजन करने के लिए किसी न किसी विधि से आपको आपके पास पैसे हमेशा पॉकेट भरे रहेंगे। ठीक है, इस कवच के माध्यम से। तो जुड़े जो लोग इस कवच को लेना चाहते हैं, तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। तो इसे निर्माण करने के लिए अपना नाम, माता पिता का नाम, आपका गोत्र, आपका फ़ोटो और पूरा पता आप व्हाट्सएप पर भेजकर आप हमें पूछ सकते हो, इसकी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।